Good morning, students. I am Simran, ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our practice set MC questions. Now in this class, we will start our practice set MCQs questions. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट इंटोनियम ऑफ लव. लव का इंटोनियम वर्ड क्या होगा? हेट. आंसर क्या होगा हमारा? हेट. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट सिनोनियम ऑफ क्लॉथ्स. क्लॉथ्स का सिमिलर वर्ड्स क्या होगा हमारा? ड्रेस होगा. ठीक है, तो ड्रेस आंसर हमारा करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट सिनोनियम ऑफ जर्नी. जर्नी का सिनोनियम वर्ड क्या होगा हमारा? आंसर है ट्रैवल, यात्रा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं हमारे? तो सेंटेंस के हमारे 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, व्हेन समवन आस्क ए क्वेश्चंस इट इज़ कॉल्ड ब्लैंक सेंटेंस. जब कोई क्वेश्चन आस्किंग हो तो क्या कौन सा सेंटेंस होता है? हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है. क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन समवन कमांड्स ऑर्डर्स और रिक्वेस्ट इट इज़ कॉल्ड. जब कोई कमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है, ऑर्डर करता है तो वो क्या होता है? हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है. क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई आर यू लाफिंग. फाइंड व्हाट काइंड ऑफ अ सेंटेंस. किस तरह का सेंटेंसेस है? तो पहले तो हम साइन से ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेंटेंसेस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, तो क्या आंसर होगा हमारा? इंटरोगेटिव सेंटेंस. WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 8 है, द ट्रेन इज़ ब्यूटीफुल. फाइंड द प्रेडिकेट. इसमें प्रेडिकेट को फाइंड आउट करना है, तो प्रेडिकेट क्या होगा हमारा? इज़ ब्यूटीफुल. ठीक है, द ट्रेन तो क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया. क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ अ ब्लैंक डॉग इन द गार्डन. इसमें आर्टिकल फिलअप करना है, तो क्या आएगा? देयर इज़ अ डॉग इन द गार्डन. ठीक है, ए आंसर आएगा हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट विल टेक ब्लैंक आवर टू रीच दिल्ली. अब इसमें इट विल टेक इन आवर टू रीच दिल्ली. ठीक है, क्या आएगा इसमें? एन आएगा. क्वेश्चन नंबर 11 है, ए ब्लैंक नाउन इज़ द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस विच आर थिंग्स मेड. मतलब वो नाउन जो मटेरियल और सब्सटेंस के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है, तो कौन सा नाउन हो गया हमारा? मटेरियल नाउन होगा. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 12 है, माई कज़न लिव्स इन लंदन. फाइंड द कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. इसमें क्या फाइंड आउट करना है हमें? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. तो कॉमन नाउन क्या होगा इसमें? माई कज़न. माई कज़न में तो ब्रदर एंड सिस्टर दोनों इंक्लूड होते हैं. और कॉमन क्या हो गया हमारे इसमें? माई कज़न. और लंदन क्या हो गया हमारा? एक पर्टिकुलर कंट्री का नेम है, तो क्या हो गया हमारा? प्रॉपर नाउन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ पर्सन्स एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड. क्या कहते हैं हम? जो किसी किसी नेम्स, पर्सन का नेम हो, एनिमल का नेम हो, थिंग्स का नेम हो, तो वो क्या होता है हमारा? पर्सनल प्रोनाउन होता है. क्लियर है. नेक्स्ट है हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ कैच. कैच की सेकंड फॉर्म क्या होगी हमारी? कैस्ट होगी. एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड फॉर्म ऑफ कुक. कुक की सेकंड फॉर्म क्या होगी हमारी? कुकड. कुकड क्या होगा हमारा? आंसर होगा. ठीक है, सेकंड फॉर्म हमारी. एंड थैंक यू क्लास. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रिया मैम, हिंदी टीचर फ्रॉम राजपुरा स्कूल. आज हम कर रहे हैं आधारभूत प्रश्न उत्तर हिंदी के, यानी कि व्याकरण के प्रश्न उत्तर हम करेंगे. और आज दिनांक है 29 जून 2020. हमारे हिंदी व्याकरण प्रतियोगिता में किस तरीके से प्रश्न उत्तर आएंगे वो हम आपको अभी समझाएंगे. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं. यानी कि आपको परिभाषा याद है कि ये किसकी परिभाषा हो सकती है? विशेषण की है, सर्वनाम की है, दोनों में से कोई भी नहीं है. तो किसकी परिभाषा है ये? सर्वनाम की. संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं वो शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं. सर्वनाम की परिभाषा है ये. अगला प्रश्न है, किसी काम का करना या होना कहलाता है. किसी काम का करना, हम जब कोई भी काम करते हैं तो किस में आता है? संज्ञा में आता है, क्रिया में आता है, विशेषण में आता है. तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? क्रिया. किसी काम का करना या होना क्या होता है? क्रिया, यानी कि वर्ब. अगला है, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने
वाले शब्द कहलाते हैं, जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताए, उल्टा अर्थ बताए। जैसे रात, दिन, ऊपर, नीचे, गर्म, ठंडा। तो ये शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची, विलोम शब्द, अविकारी शब्द। क्या होते हैं ये? विलोम शब्द। हम किस पे टिक लगाएंगे? विलोम शब्द पे। इसी तरीके से आपके प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आएंगे और आपको ऐसे ही ऑप्शन में से एक को आपने टिक करना है। अगला है, एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द डैश कहलाते हैं। जो शब्द एक समान अर्थ बताए, एक जैसा अर्थ बताए, जैसे पानी, वारी, ये सब एक जैसा अर्थ बता रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। तो क्या कहेंगे हम उसको? पर्यायवाची शब्द, जो समान अर्थ बताए। हम इनको समानार्थी शब्द भी बोल सकते हैं। पर्यायवाची और समानार्थी एक ही होते हैं, दोनों की एक ही डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है। अगला है, जो शब्द संज्ञा शब्द की संख्या का बोध कराए उसे कहते हैं। यानी संज्ञा शब्द की यानी गिनती की, ये चीज़ एक है, अनेक है, बहुत सारी है, दो है, चार है, जो भी संख्या का जो बोध कराते हैं तो वो किस में आता है? विलोम में आता है, पर्यायवाची में आता है, वचन में आता है। तो वचन में आता है, जैसे एक वचन जिसमें संख्या एक हो और बहुवचन जिसमें एक से अधिक हो, तो ये किस में आएगा? वचन में। अब इसमें देखो किस किस की परिभाषा है। जिनको याद है वो ये सही विकल्प बहुत अच्छे से कर पाएगा। पहला जो है वो परिभाषा किसकी दे रखी है? सर्वनाम की। सर्वनाम की क्या परिभाषा है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। अगला है, किसी काम का करना या होना कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। ये परिभाषा किसकी हो गई? क्रिया की। अगला है, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द। एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताए, उल्टा अर्थ बताए तो वो क्या होता है? विलोम शब्द। ये परिभाषा किसकी हो गई? विलोम शब्द की। अब अगला है, एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द। ये परिभाषा किसकी है? पर्यायवाची शब्द की। इसको हम दूसरा इसका नाम भी है समानार्थी। पर्यायवाची को हम और क्या बोलते हैं? समानार्थी, जो समान अर्थ बताए, एक जैसा अर्थ बताए। और उससे अगला है, ये किसकी परिभाषा है? वचन की। जो शब्द संज्ञा शब्द की संख्या का बोध कराते हैं वो क्या होते हैं? वचन। तो इसमें हम टिक किस पे लगाएंगे? वचन पे। धन्यवाद। जो हमारे वोवल्स होते हैं उसमें पता है सबको एन आर्टिकल आएगा। 13 है, दे रीच द स्कूल इन टाइम, फाइंड द प्रोनाउन। फाइंड आउट द प्रोनाउन। इसमें हमें पर्सनल प्रोनाउन बताना है कि इस सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? हमारा दे होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, आई पेंटेड द हाउस माई सेल्फ, फाइंड आउट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है कि अपने आप को प्रदर्शित करना। तो इसमें कौन सा वर्ड हो रहा है? माई सेल्फ। माई सेल्फ क्या होगा? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लास्ट क्वेश्चन है, आई ब्लैंक गोइंग टू दिल्ली, फिल अप द वर्ड। वर्ड बताने के लिए सुटेबल वर्ड फिल करनी है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो आई के साथ हमेशा इज़ एम आर का यूज़ होता है, आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है। और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें क्या आएगा? आई एम गोइंग टू दिल्ली। एंड थैंक यू। Good morning students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class we have done our MCQs type questions for quiz competition. Now in this class we will start our MCQs type questions for quiz competition. Question number first, words having the same or nearly the same meaning are called of one another. क्या कहते हैं? हम उसे सिनोनिम वर्ड्स कहते हैं, जो वर्ड्स हमारे एक दूसरे के नियर बाय सेम हो, सेम मीनिंग निकलता हो जिनका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट सिनोनियम ऑफ आंसर। आंसर का सिनोनियम क्या होगा? रिप्लाई। थर्ड, राइट एंटोनियम ऑफ गेन। गेन क्या होता है? हमारा लाभ। तो गेन का एंटोनियम क्या होगा? अपोजिट वर्ड होता है हमारा लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की वैसे तो 5 टाइप्स होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। स्टेटमेंट, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव। स्टेटमेंट में हमारे 2 होते हैं। Good morning students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class we have done our practice set MC questions.
now in this class we will start our practice set MCQs questions. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राइट इंटोनियम ऑफ लव. लव का इंटोनियम वर्ड क्या होगा? हेट. आंसर क्या होगा हमारा? हेट. क्वेश्चन नंबर सेकंड है राइट सिनोनियम ऑफ क्लॉथ्स. क्लॉथ्स का सिमिलर वर्ड्स क्या होगा हमारा? ड्रेस होगा. ठीक है, तो ड्रेस आंसर हमारा करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड है राइट सिनोनियम ऑफ जर्नी. जर्नी का सिनोनियम वर्ड क्या होगा हमारा? आंसर है ट्रैवल, यात्रा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं हमारे? तो सेंटेंस के हमारे 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है व्हेन समवन आस्क ए क्वेश्चंस इट इज़ कॉल्ड ब्लैंक सेंटेंस. जब कोई क्वेश्चन आस्किंग हो तो क्या कौन सा सेंटेंस होता है हमारा? इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है. क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन समवन कमांड्स ऑर्डर्स और रिक्वेस्ट इट इज़ कॉल्ड. जब कोई कमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है, ऑर्डर करता है तो वो क्या होता है हमारा? इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है. क्वेश्चन नंबर 7 है वाई आर यू लाफिंग. फाइंड व्हाट काइंड ऑफ अ सेंटेंस. किस तरह का सेंटेंसेस है? तो पहले तो हम साइन से ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेंटेंसेस है. इंटरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, तो क्या आंसर होगा हमारा? इंटरोगेटिव सेंटेंस. डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड से स्टार्ट हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 8 है द ट्रेन इज़ ब्यूटीफुल. फाइंड द प्रेडिकेट. इसमें प्रेडिकेट को फाइंड आउट करना है तो प्रेडिकेट क्या होगा हमारा? इज़ ब्यूटीफुल. ठीक है, द ट्रेन तो क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया. क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज़ अ ब्लैंक डॉग इन द गार्डन. इसमें आर्टिकल फिलअप करना है तो क्या आएगा? देयर इज़ अ डॉग इन द गार्डन. ठीक है, ए आंसर आएगा हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है इट विल टेक ब्लैंक आवर टू रीच दिल्ली. अब इसमें इट विल टेक इन आवर टू रीच दिल्ली. ठीक है, क्या आएगा इसमें? एन आएगा. क्वेश्चन नंबर 11 है ए ब्लैंक नाउन इज़ द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस विच आर थिंग्स मेड. मतलब वो नाउन जो मटेरियल और सब्सटेंस के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है, तो कौन सा नाउन हो गया हमारा? मटेरियल नाउन होगा. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 12 है माई कज़न लिव्स इन लंदन. फाइंड द कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. इसमें क्या फाइंड आउट करना है हमें? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. तो कॉमन नाउन क्या होगा इसमें? माई कज़न. माई कज़न में तो ब्रदर एंड सिस्टर दोनों इंक्लूड होते हैं. और कॉमन क्या हो गया हमारे इसमें? माई कज़न. और लंदन, लंदन क्या हो गया हमारा? एक पर्टिकुलर कंट्री का नेम है तो क्या हो गया हमारा? प्रॉपर नाउन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोनाउन यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ पर्सन्स एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड. क्या कहते हैं हम? जो किसी पर्सनल जो किसी नेम्स, पर्सन का नेम हो, एनिमल का नेम हो, थिंग्स का नेम हो, तो वो क्या होता है हमारा? पर्सनल प्रोनाउन होता है. क्लियर है. नेक्स्ट है हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ कैच. कैच की सेकंड फॉर्म क्या होगी हमारी? कैस्ट होगी. एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ कुक. कुक की सेकंड फॉर्म क्या होगी हमारी? कुकड. कुकड क्या हो गया हमारा? आंसर होगा. ठीक है, सेकंड फॉर्म हमारी. एंड थैंक यू क्लास.